कक्षा 10 संस्कृत सप्तमः पाठः संस्कृत भाषाया गौरव। इसके पहले हमने 2-3 पैराग्राफ पढ़ा। अब अंतिम पैराग्राफ आज हम पढ़ेंगे। देखिए, अस्याः काव्य भाषायाः शब्दगत अर्थगतं च ध्वनिमाधुर्यं श्रावं श्रावं सुरांगनापद नूपुर ध्वनिमाधुर्यं धिक्कुर्वन्ति वाङ्मय अध्वनीनाः काव्यक्षेत्रे शब्दगतान् अर्थगतान् च विस्फुरितो अलंकारान् विलोक्य पुनरवलोकयन्ति मणिमय अलंकारान्। अस्याः काव्य भाषायाः, इस काव्य भाषा का शब्दगतम अर्थगतम च शब्दगत और अर्थगत ध्वनि माधुर्यम ध्वनि की मधुरता को श्रावण श्रावण सुन सुन करके सुरांगना पद नूपुर ध्वनि माधुर्यम देवकन्याओं के, सुरांगना माने देवकन्याओं के पद नूपुर पैरों के नूपुर की ध्वनि माधुर्यम ध्वनि की मधुरता को धिक्कुर्वन्ति माने धिक्कार देती हैं। वाङ्मय अध्वनीनाः, वाङ्मय माने संस्कृत के, अध्वनीनाः माने अध्येता विद्वान, काव्य क्षेत्र में शब्दगत अर्थगतम च शब्दगत और अर्थगत स्फुरतो का मतलब होता है स्फुटित करता हुआ, अलंकारान अलंकारों को विलोक्य देखकर, पुनः माने फिर अनअवलोकयन्ति नहीं देखते हैं, मणिमय अलंकारान मणियों से युक्त आभूषणों को। तो हम देखेंगे, अस्याः काव्य भाषायाः शब्दगतम अर्थगतम च ध्वनि माधुर्यम श्रावं श्रावं सुरांगना पद नूपुर ध्वनि माधुर्यम धिक्कुर्वन्ति वाङ्मय अध्वनीनाः। इसकी यानी संस्कृत भाषा की इसकी काव्य भाषा की शब्दगत और अर्थगत ध्वनि की मधुरता को सुन सुन करके, या अर्थगत ध्वनियों को सुन सुन करके संस्कृत के अध्येता विद्वानों ने देवकन्याओं के पैरों के नूपुर की ध्वनि की मधुरता को धिक्कार देते हैं। काव्य क्षेत्रे शब्दगत अर्थगतम च विस्फुरतो अलंकारान् विलोक्य पुनरवलोकयन्ति मणिमय अलंकारान्। काव्य के क्षेत्र में शब्दगत और अर्थगत अलंकारों के स्फुटित रूप को देख करके मणिमय अलंकारों को, मणियों से युक्त आभूषणों को फिर नहीं देखते हैं। अगला पैराग्राफ, भारतीय धर्म एवं संस्कृत भाषा अपि भारतीय नाम वरिष्ठ सेवधि। सेवधि का मतलब होता है खजाना। यम एवं भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण प्रांतीयासु तासु भाषा तिरोहिता वर्तते। तिरोहिता माने समाहित होना। अद्य केचन धर्मान्धाः राजनीति भावना भाविताः भारतस्य खण्डनम् अभिलषन्ति। कारणं तेषां संस्कृत भाषायाः अज्ञानं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकं सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः मा हिंसयत्व सर्वभूतानि मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इमे उपदेशाः यदि भारतीयानां समक्षं समीक्ष्यन्तां तदा सकलं भारतं स्वयमेव एक सूत्रे अखंडता सूत्रे च निबध्यते। अस्य उत्तरस्यां दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा मानसं यान्ति हंसा न पुरुषा एव इति षडिमं घोषयति यम भाषा। भारतीय धर्म की तरह संस्कृत भाषा भी भारतीयानाम भारतीयों की वरिष्ठा माने श्रेष्ठ, सेवधि माने खजाना है। यम भाषा, यह भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण, शाखा प्रशाखा के रूप में प्रांतीयासु विभिन्न प्रांतों में, तासु उनकी भाषा माने भाषाओं में, तिरोहिता वर्तते माने युक्त है, मिली हुई है।
या छिपी हुई है। अद्य आज केचन कुछ धर्मांधा धार्मिक भावना से भटके हुए, राजनीतिक भावना भाविता राजनीतिक भावना से युक्त भ्रमित भारत से भारत के खंडित करने की अभिलषंति माने कामना करते हैं। कारण तेषाम उनका संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा का अज्ञान माने अज्ञान है। जननी जन्मभूमि, जननी माने माता, जन्मभूमि माने जन्मभूमि, चा माने और स्वर्गात स्वर्ग से भी गरीयसी माने महान होते हैं। अयम यह निजा अपना है, परो दूसरे का बीत ऐसा। गणना माने गणना, लघु माने तुच्छ, चेतसा माने चित्त वाली, उदार चरिता नाम उदार चरित्र वालों के लिए, तू माने तो वसुदेव माने संपूर्ण पृथ्वी, कुटुंबकम माने परिवार है। सुनी माने कुत्ते में, च माने और एव माने ही, स्वपाके माने चांडाल में, चा माने और पंडिता माने पंडित, समदर्शिना माने समान देखते हैं। माँ माने मत, हिंसत्व हिंसा करो, सर्वभूतान सभी प्राणियों की, मई माने मैं, सर्वम माने सब, इदम माने यह, प्रोत्रम माने युक्त, सूत्रे माने सूत्र में, मणिगणा माने मणियों के समान, यु माने तरह, इमे माने ये, उपदेशा माने उद्देश्य, यदि माने यदि, भारतीय नाम समक्षम भारतीयों के समस्त, समीक्षणता माने प्रस्तुत कर दिए जाएं, तदा माने तब, सकलम माने संपूर्ण, भारतम माने भारत, स्वयमेव माने स्वयं ही, एक सूत्रे एक सूत्र में, अखंडता सूत्रे अखंडता के सूत्र में, चा माने और निबद्धित माने बध जाएगी, एक सूत्र माने एकता की। अस्य उत्तरस्याम दिश, इसके उत्तर दिशा में, देवात्मा, हिमालयों माने हिमालय, नाम माने नामक, नगाधिराजा माने पर्वतराज, मानसम माने मानस, सरोवर में यान्ति माने जाते हैं, हंसा माने हंस, न माने नहीं, पुरुष माने पुरुष, एव माने ही, इत माने ऐसा, सडिबम माने नगाड़े की चोप पर, घोषित माने घोषणा करती ही, यम माने यह, भाषा माने भाषा। अब हम अर्थ देखेंगे। भारतीय धर्म एवं संस्कृत भाषा भी भारतीय नाम वरिष्ठ सेवाधि। भारतीय धर्म की तरह संस्कृत भाषा की भी भारतीयों का श्रेष्ठ खजाना है। यम एव भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण प्रांतीयासु तासु भाषा स्थिरोहिता अस्ति। यही भाषा शाखा या विभिन्न शाखाओं के रूप में विभिन्न प्रांतों में उनकी भाषाओं में छिपी हुई है। अद्य केचन धर्मांधा राजनीतिक भावना भाविता भारतस् खंडनम अभिलषन्ति। आज कुछ धर्मांध राजनीतिक भावना से युक्त भारत को टुकड़ों में करने की इच्छा करते हैं। कारणम तेषाम संस्कृत भाषा या अज्ञानम। उसका कारण यह है कि संस्कृत भाषा की अज्ञानता है। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादप गरीयसी। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होते हैं। अयम निजा परो वेद गणना लक्षित सामुदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, ऐसी गणना करने वाले तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। सुनिचयो स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित लोग, ज्ञानी लोग कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखते हैं। माँ हिंसत्व सर्वभूतानि। प्राणियों की हिंसा मत करो या प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मयि सर्वम इदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा इव इमे उपदेशायद भारतीयानां समक्षम समीक्ष्यन्तः तदा सकलं भारतं स्वयमेव एक सूत्रे अखंडता सूत्रे च निबध्यते। मुझमें ही यह सब धागे में मणि की भांति पिरोया हुआ है। प्रोत्रम माने पिरोया। मुझमें ही यह सब धागे में मणि के समान पिरोया हुआ है। ये उपदेश यदि भारतीयों के सामने प्रस्तुत कर दिए जाएं तो सभी भारतीय स्वयं भी एकता और अखंडता के सूत्र में बंध जाएंगे। उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। इसके उत्तर दिशा में देवात्मा के समान हिमालय नामक पर्वतराज है। मानसम याति हंसा न पुरुषा। मानसरोवर या मानस पर हंस ही जाते हैं, मानसरोवर में हंस ही जाते हैं, मनुष्य नहीं जाते। इति सडिमडिमम घोषयति यम भाषा। यह घोषणा नगाड़े की चोप पर यह भाषा करती है। आगे संस्कृतम बिना एकताया अखंडताया पाठा निरर्थका एव प्रतीयते। नेहरू महाभागेन अपि स्वकीयायाम
आत्मकथायां लिखितं यत् संस्कृतभाषा भारतस्य निधि तस्याः सुरक्षाया उत्तरदायित्वं स्वतन्त्रते भारते आपतितम् अस्माकं पूर्वजानां विचाराः अनुसन्धानानि च अस्याम् एव भाषायां सन्ति। स्वसभ्यतायाः धर्मस्य राष्ट्रीय ऐतिहासस्य संस्कृतेः च सम्यक् बोधाय संस्कृतस्य ज्ञानं परमावश्यकम् अस्ति। केनापि कविना मधुरम् उक्तम्। संस्कृत बिना संस्कृत के बिना एकताया अखंडताया एकता और अखंडता का पाठ निरर्थक एवं माने ही प्रतीयते माने प्रतीत होता है। संस्कृत के बिना एकता और अखंडता का पाठ निरर्थक प्रतीत होता है। नेहरू महाभागेन अपि नेहरू महोदय ने भी स्वकीयायाम अपनी आत्मकथा में लिखा है यत् कि संस्कृत भाषा भारत की निधि माने खजाना है। तस्या माने उसकी सुरक्षा या माने सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्र भारत पर आपतितम माने पड़ा है। नेहरू महोदय ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि संस्कृत भाषा भारत की निधि है, खजाना है, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्र भारत पर आ पड़ा है। अस्माकं पूर्वजा नाम हमारे पूर्वजों के विचार अनुसंधान माने खोज चा माने और अस्याम एवं इसी भाषा में संति माने हमारे पूर्वजों के विचार एवं खोज इसी भाषा में हैं। स्वसभ्यता या अपनी सभ्यता का, धर्म का, राष्ट्रीय इतिहास का, संस्कृत चा और सम्यक बोधाय सम्यक ज्ञान के लिए भली तरह से जानकारी के लिए संस्कृतस्य ज्ञानम संस्कृत का ज्ञान परम आवश्यकम अस्ति परम आवश्यक है या अत्यंत आवश्यक है। अपनी सभ्यता, धर्म, राष्ट्रीय इतिहास एवं संस्कृत के अच्छे ज्ञान के लिए संस्कृत का ज्ञान होना परम आवश्यक है। केनापि कविना किसी कवि ने या किसी कवि के द्वारा मधुरम माने मधुर, उक्तम माने कहा गया है, किसी कवि के द्वारा ठीक ही कहा गया है। भवति भारत संस्कृति रक्षणं प्रतिदिनं हि यया सुरभाषाया सकल वाग जननी भुवि सा श्रुति बुध जनैः सततम ही समादृता। भवति माने होती है, भवति माने होती है। भारत संस्कृति रक्षणम, भारत संस्कृति रक्षणम माने भारत की संस्कृति की रक्षा प्रतिदिन ही निश्चित रूप से यया माने जिस सुर भारतीय माने सुर भाषा अर्थात संस्कृत से सकल वाग जननी संपूर्ण भाषाओं की माता, भूमि माने पृथ्वी, परसा माने वहाँ, श्रुता से तात्पर्य होता सुनाई देना, बुद्ध जनई माने बुद्धिजनों के द्वारा, ज्ञानी जनों के द्वारा सत्यम निरंतर ही निश्चित रूप से समादृता माने आदरणीय बनी हुई है। देखेंगे जिस भाषा के द्वारा, जिस सुर भाषा माने देव भाषा के द्वारा प्रतिदिन भारत की संस्कृति की रक्षा होती है, जिस सुर भाषा के द्वारा, देव भाषा के द्वारा भारतीय संस्कृति या भारत की संस्कृति की प्रतिदिन रक्षा होती है, वह रक्षा होती है। सकल वाग जननी, सब भाषाओं की माता, सभी भाषाओं की माता, पृथ्वी पर बुद्धिमानों के द्वारा सुनाई गई है और सदैव आदर का पात्र बनी है और सदैव आदरणीय बनी है। तथा भूतायाः अस्याः भाषायाः पुनरभिवृद्धाय भारतीयैः पुनरपि सत्यं यतनीयम्। तथा भूताय इस प्रकार अस्याः माने इस भाषायाः माने भाषा के पुनरभिवृद्धाय फिर से उत्थान के लिए, भारतीय माने भारतीयों के द्वारा, पुनरुप माने फिर से, सत्ता माने निरंतर, यत्नीय माने यत्न करना चाहिए। तथा भूतायस्या भाषाया पुनरभिवृद्धाय भारतीय पुनराभिसत्यम यतनीयम। इस प्रकार इस भाषा के पुनः अभ्युदय के लिए भारतीयों के द्वारा या भारतीयों को फिर से बारंबार प्रयत्न करना चाहिए।
बच्चों आज ये पाठ प्राप्त समाप्त हुआ। अगला पाठ अगले दिन पुनः पढ़ा जाएगा। तब तक आप जो है इस पाठ को ध्यान से पढ़कर इसका अर्थ नोट कर लेंगे।